मतलब चढ़ावा चोरी में जो किए हैं, चोरी तो गलत है ही, लेकिन ये साजिश करके किया गया। ये अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं माननीय श्री योगी जी को, ये आरोप लगा रहे हैं, ये सब उन्हीं का साजिश, ये एक सिर्फ एकलंक लगा रहे हैं। हिंदू का एक आस्था है अयोध्या, तो यहाँ आज नहीं पुराणों के समय से आज तक एक आस्था ऐसा ही है। मंदिर करके दान चुराने के लिए किया है, ये तो मूढ़त्व का बात है वो। तो कई लोग ये भी बोले, अखिलेश यादव और पप्पू यादव जैसे लोग ये कह रहे हैं कि जो मंदिर का निर्माण हुआ था कि पैसा खाया जा सके। क्या अखिलेश यादव के पिताजी ने तो साधुओं पे गोली चला दी, कारसों को मरवा दिया था उस टाइम पे। हम भी आए थे यहाँ पे उस टाइम कार सभा के लिए 1992 के अंदर, हमने खुद देखा वो मंजर। तो उनको तो छोड़ दो, कांग्रेस की नीति तो वैसी रही है, उसके पीछे हिंदुओं के अगेंस्ट। कई लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि इस पूरे वाकया के बाद में भीड़ कम हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सावन में आप आई हैं, आप देख रही होंगी हनुमानगढ़ी का मेन एरिया होता है, आप हनुमानगढ़ी पे खड़ी हुई हैं। भीड़ की कोई कमी नहीं है, श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है। अयोध्या जैसी थी वैसे भी है और कोई दिक्कत अयोध्या में है नहीं, जैसी थी उससे भी बेहतर है। लेकिन बीच में राम चंदा चोरी की वजह से थोड़ा सा बाजार तो प्रभावित हुआ, जिससे व्यापारी काफी प्रभावित है। प्रभाव बहुत पड़ा है मैडम, बहुत प्रभाव। कैसे कारण मौसम नहीं हो सकता, इतनी गर्मी भी तो है। हम इसको गर्मी पहले हम लोगों ने मांगा है, स्कूल खुल गया है जुलाई में, सब लोगों ने कहा स्कूल के कारण हो सकता है कि ऐसे ठंडा है बाजार। स्कूल भी खुल गया, बच्चे जाने भी लगे, आज महीने से ऊपर हो गया, अभी भी इसी बाजार जा रहा है, तो उसको हम क्या माने। चढ़ावे चोरी के लिए राम मंदिर बनाए, ऐसी बात तो नहीं है। चोर तो हर जगह पे बैठे हुए हैं, कहाँ चोरी नहीं है, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ ये अच्छा नहीं है। जब से अयोध्या उत्तर प्रदेश में बाबा जी बैठे, तब से अयोध्या बदल गई है। कभी दीपावली में यहाँ पे भीड़ नहीं होती थी, जब से योगी यहाँ दीप महोत्सव कराने लगे राम की पैड़ी पे। आप समझ लीजिए अयोध्या में जितना काम हुआ है, उत्तर प्रदेश हम तो नहीं जानते, लेकिन अयोध्या में जितना काम हुआ है और कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों से पुराना राम मंदिर, हमारे भगवान रामचंद्र जी तिरपाल में थे, आज भव्य मंदिर में बन के आए। हर एक दिन 4 से 5 लाख पब्लिक अयोध्या में रहती है। पहले जितना पब्लिक आए दिन अब रहती है, उतना मेले में रहती है। अब आए दिन मेला है अयोध्या में, तो आप विकास देख लीजिए अयोध्या में कितना हो रहा है। और जो हमारे धर्म पे भी खाली लोगों को बोलने की एक आजादी मिल चुकी है कि सनातन धर्म पे कुछ भी कह लीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। इतने बड़े घोटाले होते हैं, वक्फ बोर्ड का घोटाला हुआ, कोई आवाज निकाल रहा है? कोई नहीं आवाज निकालेगा। खाली हिंदू धर्म को बदनाम करना है, हर लोग कहना है भाई चोरियां तो हर जगह होती है, नहीं होती, कोई देखा कोई नहीं देखा। जो पकड़ा गया चोर है, जो नहीं पकड़ा गया साव है। ख्वाजा शरीफ में इतनी बड़ी ट्रस्ट है, इतना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है कोई पूछ नहीं सकता है। लोगों को डर है कि हमारे वोट बैंक कट जाएंगे। Namaste, I am standing in the front of the main entrance of Sri Ram Janmabhoomi Mandir. As you can see, even it is 10 a.m. right now, and even in the scorching heat, a lot of pilgrims are coming. People are coming to show their faith to meet Ram Lala. In this video, I'm going to speak to the people who are coming to visit Sri Ram Janmabhoomi Mandir to understand the importance for them for Sri Ram Lala's Janmabhoomi, and to understand if this recent controversy regarding the donation has at all affected their faith in Ram Lala or the Nagari of Ayodhya. So stay tuned for this video. Sonam Singh reporting from Ayodhya. अमर जी कहाँ से आ रहे हैं? रोहतक से आ रहे हैं, रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी गए थे? देखिए दो बार गए थे? 2 बार राम मंदिर। अरे वाह, इससे पहले कब आए राम मंदिर? 1 साल पहले। 1 साल पहले। अच्छा, आपने सुना है ये जो पैसे को लेके, चंदे को लेके जो बात हो रही है, सुना है इस बारे में आपने? सुना है, गलत काम किया है, गलत काम किया। चोरी नहीं करना चाहिए, भगवान का चोरी होता, क्या करें। पर इससे आपकी भावना में कोई फर्क आया है? जो भगवान राम को लेके जो आपकी आस्था है, उसमें कोई फर्क आया है? क्या करें, चोरी हो गया तो आपका हाथ में है, हमारे चोरी हो गया बस। आप लोग कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से आए, तीनों लोग। आप लोग कितने लोग आए पटना से? 14 लोग आए हैं। क्या सरयू का जल लेने आए हैं यहाँ पे? सरयू का जल लेने आए हैं। राम मंदिर के दर्शन हुए आप लोगों के? बहुत बढ़िया दर्शन। हनुमानगढ़ी गए थे? जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कभी आए हैं राम मंदिर? इससे पहले भी आए थे। क्या बदलाव देखा है आपने यहाँ पे अयोध्या में जब से श्री राम लला का मंदिर बना है? यहाँ पर तो पहले से बहुत विजिट हुआ है मजा। अच्छा हुआ है? पहले आए थे तो नहीं था, पूरा ज्यादा हो गया है, 4था मरतबे हम आए हैं। पहले से भी बहुत बढ़िया हो गया है। अच्छा, अखिलेश यादव जैसे बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद यहाँ बहुत चोरी होने लगी है, लोगों का धन चुराया जा रहा है, जो डोनेशन दिया गया है। बात तो सही है कि चोरी होगी भी है,
पर उसकी आड़ में वो धर्म के ऊपर जो बातें कर रहे हैं कि इसलिए राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो धर्म को जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, बनना क्या नहीं चाहिए, तो गलत है, आगे बढ़ेगा। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या वे कहाँ से आ रहे हैं? बस खाई यूपी से, अम्बेडकर नगर से आ रहे हैं। अच्छा, अम्बेडकर नगर से। जी। लला के दर्शन हो गए? जी, हो गए। कैसे रहे? बहुत बढ़िया लगी। बहुत बढ़िया। आप सब लोग साथ में हैं? जी, सब तो साथ में आइए ना, आप लोग भी आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अच्छा, आप लोग पहली बार अयोध्या जी आए हैं, कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आप लोगों को लगता है यहाँ पे जो जितने शरणार्थी, यहाँ पे जितने आ रहे हैं पिलग्रिम्स जो आ रहे हैं, आप जैसे लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों के लिए सुविधाएं पर्याप्त है यहाँ पे? जी, सुविधा बहुत बढ़िया है और बाबा की सरकार सुविधा बहुत। पहले आज हम आए थे 2017 में। 2017 में जब हम आए थे तो उस समय खाली भगवान श्री राम को पर्दे में देख रहे थे। तब से आज हम आए, तब से आज आए, पहली बार दर्शन हुआ है। इतना भव्य दर्शन, इतना भव्य दर्शन, इतना भव्य मंदिर बना है कि पूरे विश्व में नहीं बना होगा जैसा मंदिर है। अब पहली बार दर्शन किया, एकदम मन गदगद हो गया। अच्छा, अखिलेश यादव ने अभी हाल में ही जो यहाँ पे चढ़ावा आता है उसको लेके बहुत सारी बातें बोली पार्लियामेंट में, यहाँ पे जो चढ़ावा आता है वो लोगों की जेबों में जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए साजिश है ये मतलब चढ़ावा चोरी में जो किए हैं चोरी, ये तो गलत है ही, लेकिन ये साजिश करके किया गया है। हाँ, ये अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं माननीय श्री योगी जी को, ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये सब उन्हीं का साजिश है। हाँ, ये एक सिर्फ एकलंक लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों ने चढ़ावा दिया मंदिर में? हाँ, चढ़ावा दिए, चढ़ावा दिए, प्रसाद भी लिए। अब ज्यादा देकर क्या करेंगे? अंदर चोरी हो जा रहा है। अच्छा, ज्यादा देकर क्या करेंगे? भगवान श्री राम तो पाएंगे नहीं, इसीलिए ज्यादा नहीं, अपने हिसाब से। बाबा कहाँ से आए हैं? जहानाबाद जिला से। कहाँ से? जहानाबाद जिला से। जहानाबाद जिला से। दर्शन हो गए रामलला के? दर्शन हो गया, बहुत सुंदर से। कैसा हुआ? खूब अच्छा से हुआ, ऊपर भी गए, खुला हुआ था। हाँ, बहुत अच्छा से हुआ। कैसा लगा ऊपर जाके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरा मंदिर का परिक्रमा किए। हाँ, जो नए वो सप्तऋषि के जो मंदिर बने हाँ, वो सब देखा? सब देखा, सब देखा, सब देखा। हाँ, सब। अच्छा, अब एक बात बताइए बाबा, हाँ। अभी फिलहाल जो चढ़ावे को लेकर जो बात चल रही है, हाँ, अच्छा, तो आपने क्या सुना है इसके बारे में? अब सबका मन बदल गया। अच्छे अच्छे आदमी चुने गए थे, अब फिर लगते हैं कि उसमें फिर एप्लीकेशन डाले हैं वही सब आदमी, सीओ का पद अथी में सुन रहे हैं यही सब बात कि फिर डाल रहे हैं वही सब आदमी। तो सरकार का अच्छा है कि कोई प्रशासनिक रैंक का आदमी हो उसको सीओ का शोभार सौंपा जाए। अच्छा, आपको पता है कि ये जो पैसे जो चुराए गए थे किससे चुराए गए? यह तो मैं नहीं देखा, यह तो मालिक देखेंगे, ये तो वो जान रहे हैं। आपने क्या सुना इस बारे में? आप सुने तो हैं कि उतना सीसीटीवी रहते भर में भी मैंने ऐसा हुआ। आपकी आस्था में कोई इससे फर्क आया है? आस्था में? आपकी आस्था में कोई इससे फर्क आया है? नहीं, रामलला की आस्था में नहीं। दोबारा आएंगे राम मंदिर दर्शन करने? हाँ, हम तो 8-9 बार आ चुके हैं। अच्छा, 8-9 बार। तो फिर तो आपने वो सुबह भी देखा होगा जब रामलला टेंट में थे। हाँ। दर्शन हो गए? हो गया। हो गए। कैसे रहे दर्शन? ठीक हुआ। ठीक हुए? हनुमानगढ़ी गए। कैसा रहा वहाँ? वहाँ भी ठीक रहा। वहाँ ठीक रहा। पहली बार आए हो अयोध्या? नहीं, 4 बार हो गया। 4 बार? और ये आपके साथ भाई है आपका? नहीं, भाई नहीं, मेरे गांव का है। अच्छा, आपके नेपाल से? नेपाल में कहाँ से आए हैं आप लोग? सनबरसा से। आप सब लोग भी नेपाल से आए हैं? नेपाल से आए आप लोग? कैसा रहा आप लोगों का दर्शन? अच्छा लगा दर्शन। अच्छा, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो सुख सुविधाएं यहाँ पे बनाई है कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। हम अच्छी लोग लगी? तो नेपाल से आए हैं, बांके जिला से। दोबारा आएंगे? फिर आएंगे, बहुत फिर अच्छा आएंगे? लगा। कहाँ से आए आचार्य जी? कर्नाटक से। अरे कर्नाटक में कहाँ से आए हैं? मैंगलोर। बैंगलोर से। पहली बार आना हुआ यहाँ अयोध्या? दर्शन हो गए रामलला के? कैसे हुए? बहुत अच्छा हुआ, व्यवस्था सब अच्छा था। अच्छी है। हनुमानगढ़ी गए थे? नहीं, अभी जाने का। तो यहाँ पे आपको सब व्यवस्था अच्छी लगी? हाँ, व्यवस्था अच्छा। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल था आपसे। बहुत सारे लोग चढ़ावे को लेके यहाँ पे ट्रस्ट और मंदिर पे बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना चाहेंगे?
ऐसा सब होता है, इतना बड़ा ट्रस्ट है ना, वो सब ಕನ್ನಡ में बोलो क्या हाँ हाँ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟವೇ. ಆದ್ರೂ ಅಂತದ್ದಾಗಬಾರ್ದು, ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖಕರವಾದಂತಹ ದರ್ಶನ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what I have understand, जो आपने बोला ये बोला कि इतना बड़े ट्रस्ट में इतना छोटा वो कुछ हो सकता है, पर हमको यहाँ पे जो ओवरऑल जो व्यवस्था जो दी गई है वो व्यवस्था बहुत अच्छी है और सबको व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए. आप इनके साथ हैं? हिंदी बोलते हैं आप? गुरुजी है। अच्छा गुरुजी प्रणाम. अच्छा गुरुजी आप बताइए दर्शन कैसे हुए आपके? अच्छा हो गया। अच्छा गुरुजी, कई लोग जो चढ़ावे को लेके इस समय रामलला पे सवाल कर रहे हैं, कुछ अखिलेश यादव जैसे जो लोग हैं, पप्पू यादव जैसे लोग. देखिए कहाँ पानी है, पानी के नीचे तो थोड़ा ऐसा होता है, नेग्लेक्ट करने का नहीं है. ये तो पुण्य क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र है. आम आदमी लोगों को क्या विश्वास है, वो विश्वास थोड़ा विश्वास में खतरा आता है, वो तो सही है. परंतु लोग तरह तरह लोग हैं हमारे प्रपंच में, तो हो गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए. परंतु आगे थोड़ा में ध्यान देना चाहिए. क्या है, थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो गया, ये तो हम मन में आता है, नेग्लेक्ट हो गया है. परंतु हम मैंने बोला ना, पानी कहाँ है, पानी के नीचे तो होता है, उसका साफ करना चाहिए, होता है. योगी है ना. तो गुरुजी कई लोग ये बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर बनाया है इसीलिए गया था ताकि इस तरह का पैसा चुराया जा सके. पहले भी डोनेशन आया तो उन्होंने कुछ पैसा चुराया, उनको क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है. हमारे क्या है, सालों कितना साल हो गया, हिंदू का एक आस्था है अयोध्या. तो यहाँ आज नहीं, पुराणों के समय से आज तक एक आस्था ऐसा ही है. वो तो मंदिर करके दान चुराने के लिए किया है, ये तो मूढ़त्व का बात है. वो 100% मूढ़त्व का बात है. तो क्या बोलते हैं, ऐसा है कैसा है, सामान्य कहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी होता है ना. तो हम सांस लेते हैं तो अब क्या, हम क्या ऑक्सीजन लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, हम खाते हैं, क्या छोड़ते हैं. तो है प्रपंच में नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वली होना चाहिए, होता है. उसका साफ कैसा करना चाहिए वो ध्यान रखकर करना चाहिए, इतना ही. और हो गया है वो होता है, स्वच्छ हो जाएगा. क्योंकि एक ही बार ये सब में ध्यान देने की तो थोड़ा मुश्किल है ना. तो आगे सब बात क्या, आगे जाकर क्योंकि एक मार्ग में 10 बार जाने का वक्त वो मार्ग कैसा है हमको मालूम हो जाता है. तो आज ऐसा हो गया और आगे कैसा करना चाहिए वो भी हमको मालूम हो जाता है. तो सब अच्छा हो जाता है भगवान के दया से. मैडम मैं दिल्ली से आया हूँ. दिल्ली से आए हैं, हो गए आपके दर्शन? हाँ जी बढ़िया. अच्छा, ये जो चढ़ावे को लेके पूरी बात चल रही है उसका क्या कहना है? देखिए मैडम, ये तो कुछ लोगों का गड़बड़ है और ये कुछ लोगों का अपना परसेप्शन है कि उन्होंने गलत काम किया सारा का सारा. ठीक है, वैसे तो बाकी सब सही है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, व्यवस्था अच्छी है. वैसे अच्छी है. पहली बार आए अयोध्या? यस सर जी. तो अच्छा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा. तो कई लोग ये भी बोले, अखिलेश यादव और पप्पू यादव जैसे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मंदिर का निर्माण हुआ था ताकि पैसा खाया जा सके. मैडम कहाँ बोले सबके बारे में, चालू उसका अखिलेश यादव के पिताजी ने तो साधुओं पे गोली चला दी, कारसेवकों को मरवा दिया था उस टाइम पे. हम भी आए थे यहाँ पे उस टाइम कार सभा के लिए 1992 के अंदर, हमने खुद देखा वो मंजर. तो उनको तो छोड़ दो, कांग्रेस की नीति तो वैसी रही है, उसके पीछे हिंदुओं के अगेंस्ट क्या फायदा उस चीज का. उनको उनके तो बातों को ध्यान देना नहीं चाहिए किसी को भी, क्या कोई भी. हर हर मोदी, हर हर योगी, जय श्री राम. तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका? व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए जो भी हैं धीरे धीरे संचित हो जाएंगी. जो भी त्रुटि रह गई है वो हो जाएगी, अभी बाकी हुई है. बाकी जो भी त्रुटियां हैं वो धीरे धीरे साफ हो रही हैं, ऐसा नहीं है. अच्छा भाई साहब, आप लखनऊ में रहते हैं और इस समय सब लोग जो चढ़ावे को लेकर जो सब बात चल रही है जी, उसको लेके लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां हैं
किसी ने कुछ सुना है, किसी ने अब कुछ सुना चढ़ावे है? के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो यहाँ का जो समिति है उसका विषय है, और जो शासन प्रशासन यहाँ का है उसका विषय है। ये श्रद्धालु का है नहीं। श्रद्धालु तो आता है अपनी श्रद्धा से, जो भी कुछ उसकी इच्छा है वो करता है। उसके लिए थोड़ी ना कर रहा है कि आप उसको चोरी करके जो समिति है वो कुछ करेगी ना। हम तो नॉर्मल आदमी है, हम तो कर नहीं सकते। मैं तो श्रद्धालु हूँ, मेरी श्रद्धा हुई 10 रुपए 20 रुपए 2 करोड़ जो भी हुई वो व्यक्ति कर गया। उसके बाद जो स्थितियां हैं ये बहुत ही निंदनीय है। जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था, कहीं से आगे होना भी नहीं चाहिए। और इससे जो है जो 200 साल की स्थिति थी जो आज साल हुई है उस पे गलत प्रभाव जा रहा है। भाई साहब, कई सारे लोग जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, अखिलेश यादव हो गए, पप्पू यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, वो लोग ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनाया इसलिए गया ताकि पैसे लोगों से लिए जा सके और सारा पैसा इनकी जेबों में गया है। देखिए, अगर आप मौका इस तरीके का देंगे तो उनका कहना जायज है। कहीं तक आप मौका मत देते, आपने मौका दे दिया तो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको राजनीति करना है तो कहेंगे। आपने मौका दिया तो वो कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। भाई साहब की यहाँ दुकान है, कितने वर्षों से है ये दुकान आपकी? बहुत दिन से, 30 साल हो गए। बहुत दिन से दुकान है। अच्छा, तो अभी जो ये सब चढ़ावे को लेके जब से पूरी बात निकली है उसके बाद से लोगों का आना कम हुआ है क्या? नहीं, कुछ कम नहीं है वैसे। बाकी बीच में कम हुआ था वैसे थोड़ी बहुत, बाकी भीड़ चल रहा है वैसे भीड़ कम नहीं है। अच्छी खासी भीड़ आती है, अच्छी भीड़ आती है। बाकी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं वगैरह है उसके बारे में सब बढ़िया व्यवस्था है। तो वैसे जहाँ तक हमें पता है कि जो भी गलती करेंगे उनको सजा मिल चुकी है और फिर कोर्ट का आदेश आएगा वो माना जाएगा। अच्छा, कई लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि इस पूरे वाकया के बाद में भीड़ कम हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सावन में आप आई हैं, आप देख रही होंगी हनुमानगढ़ी का मेन एरिया होता है, आप हनुमानगढ़ी पे खड़ी हुई हैं। भीड़ की कोई कमी नहीं है, श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है। अयोध्या जैसी थी वैसे भी है और कोई दिक्कत अयोध्या में है नहीं, जैसी थी उससे भी बेहतर है ना। बस यही है कि जो उस बारे में आप बात कर रही हैं उस बारे में तो जो भी जो जांच हुई उसमें जो दोषी पाए गए उन पकड़े गए हैं। हमें जहाँ तक हमें पता है कि लोग बंद हैं। बाकी जो भी आगे होगा वो सूचना के माध्यम से देखा जाएगा। और उसके बाद ये मानना चाहिए कि दान के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दान देने के बाद आपका अधिकार ही खत्म है, तो आप पूछें क्यों? ये लिखा पढ़ी की बात है, अपने पास से नहीं बता रहे हैं, आप पढ़ सकती हैं, लिखी हुई बात है। तो कैसा लगा? दर्शन हो गए राम मंदिर के? हाँ, अच्छा लगा। हनुमानगढ़ी गए थे? हाँ, वो ज्यादा ऊंची तो नहीं थी। रामलला को देखा मंदिर में? राम मंदिर में क्या जानते हो रामलला के बारे में? ओके, सो टेल मी, व्हाट डू यू नो अबाउट भगवान राम? Well, he was born in Ayodhya. He had 3 brothers, Lakshman, Shatrughan, and Bharat. And he was a great warrior. One day, he got exiled, and in his exile, his wife got taken by Ravan, and Ramji fought a battle with Ravan to get his wife back. Okay, so this is how much you know about Bhagwan Ram. Good. So where do you live? You live in Delhi only, in Lucknow only, or No, I live in London. in London? So you have come specifically to visit Ram Mandir No, I come to India every year. every year. Is this your first visit to Ram Mandir? Second. Second. So how did you find it? It was good. It's very hot. It's very hot. But was he born here? No, he born In London. So everything that you have heard about India and the temple places, the temple towns. So how did you find Ayodhya? It was very beautiful. Okay. There's lots to see. I went to Banaras as well, to the Shivling. Okay. She's also your daughter? Okay. How old are you? 8. 8. What's your name? Anaya. Anaya. So Anaya, did you visit Ramlala? Ram Mandir? Yes. Okay. How did you find it? It was good. Huh? It was good, but it's also very hot. It's very hot, but it's good, right? Yeah. Did you go to Hanumangarhi also? No. No. Okay. So did you ask for anything? Did you ask God for anything? भगवान से कुछ मांगा आपने? Yeah. Okay. Did ask. What did you ask for? For everyone to be happy. Okay. Tell me.
I just ask for everyone to be happy and safe. How old are you, Anaya? 8. 8. It was nice talking to you, Anaya. Thank you. आप लोग पहली बार यहाँ दर्शन करने आए थे अयोध्या में? हम लोग सेकंड टाइम आए हैं। पहली बार आए थे 2022 में जब बनना स्टार्ट हुआ था। तब उस टाइम पे भी बेटा था 8.5 साल का, बट सेम एक्सपीरियंस। तो इस बार लेके आए, बेटी है 8.5 साल की, तो सेम एज पे दोनों का एक्सपीरियंस कराया। बट हाँ, लाइक इट। उस समय तो बन रहा था, बट इस टाइम तो काफी डेवलपमेंट हो गया है। अच्छा लगा, स्विफ्ट था अंदर जाना, सब व्यवस्था ठीक है? हाँ, मतलब ऑब्वियसली जो अरेंजमेंट है काफी अच्छा हो गया है, अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और अंदर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह very safe and very good to. So you must have heard about this donation theft news. Which one? Donation theft that has happened. Yes. So what do you have to say about it? I don't know कितना politically motivated है, कितना real है। मैंने ज्यादा तो उसके बारे में मतलब न्यूज में ही सुना है। अब I don't know as of now politically motivation it's happening or it is real investigation is happening. If something is wrong, yes, investigation should happen. And I don't know. Looks like it's more politically orientation is in this direction right now. But hopefully they will find it out the best way to not happen again. So are you a student? No, I've just graduated. So I'm doing a job right now. In Delhi? No, in Mumbai. In Mumbai. Yeah. Okay. So is this your first visit to Ram Mandir? Yes, for me it's my first time. Okay. Have you come with your family? Yeah, that's my father. Achha, that was your father only? No. Achha, that's your father. Yeah. Okay. So tell me, how did you find Ram Mandir? It is amazing. Like, I like the architectural finesse that they have used. Plus, like, the vibe is very religious. So it was like, I was expecting it to be like calm and like, but then people were cheering and all, and like the atmosphere was like really fun. So Okay. yeah. So was it too crowded inside? Yeah, it was crowded, but then like it was not, nobody was pushing and all. So like I saw everybody was so enthusiastic. So even if it was crowded, you just didn't feel that. Like you enjoyed the vibe. So yeah. Okay. Kanika, I wanted to ask you one thing. You must have heard about the donation theft that has happened. Yeah, yes. So what's your take on it as a youngster? Donation what? Donation theft that has happened. जो पैसा, जो I'm donation का not पैसा. aware of that. You are not aware of that. Okay. So tell me about Bhagwan Ram, your faith in Bhagwan Ram. How did you come across him? So like we've been watching Ramayana on television since I was a kid. And like always like I was amazed by like his spirit of, you know, service before self. And then I was like, yeah, I want to be like him, like I want to implement what he used to do in his life. So yeah, like we've like always like been a big devotee. And that's why like that was the reason why we wanted to, you know, come to like his birthplace and like yeah. राम मंदिर बनने के बाद काम कितना बदला है? काम काफी हद तक बदला है, व्यापार जो है काफी हद तक अच्छा हुआ है, लेकिन बीच में राम चंदा चोरी की वजह से थोड़ा सा बाजार को प्रभावित हुआ, जिससे व्यापारी काफी प्रभावित था। अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना प्रभाव आया होगा? काफी हद तक प्रभाव, मतलब आप समझ लीजिए 10% या 50% के प्रभाव है। पहले के बाजार में आपके प्रभाव में है काफी 20% के बाजार भी नहीं है जहाँ पर प्रभाव बहुत पड़ा है मैडम। बहुत प्रभाव पड़ा है। लोग कम आ रहे हैं अब, बहुत कम आ रहे हैं। कई ये लोग समझिए सावन मेले का ये मेला चल रहा है, हम लोग ये मेले का भी मैं कह रहा हूँ मार्केट डिम होता है उससे भी बेहतर है ये मेला। यात्री बिल्कुल रुक ही नहीं रहे हैं, ना कोई पब्लिक आ रही है ना खरीदारी कर रही है, और जो आ रही है वो सीधे घूमती है टहलती निकल जाती है। कैसे कारण मौसम नहीं हो सकता थी, गर्मी भी तो है। हम इसको गर्मी पहले हम लोगों ने मांगा है, स्कूल खुल गया है जुलाई में, सब लोगों ने कहा स्कूल के कारण हो सकता है कि ऐसे ठंडा है बाजार। स्कूल भी खुल गया, बच्चे जाने भी लगे, आज महीने से ऊपर हो गया, अभी भी इसी बाजार जा रहा है, तो उसको हम क्या माने? इसको मैं थोड़ी मान सकते गर्मी है। पिछली बार भी तो गर्मी थी, फिर भी पब्लिक बहुत अच्छी खासी थी। इस बार तो गर्मी के साथ साथ एक भी पब्लिक भी नहीं है। आप लोग क्योंकि अयोध्या वासी हैं तो आपने तो अयोध्या को बदलते हुए देखा होगा। बिल्कुल बदलते हुए देखा। क्या क्या बदलाव हुए अयोध्या में? काफी बदलाव हुए हैं अयोध्या में, जिसको आदमी हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि अयोध्या इतनी बदलेगी, उतनी बदलेगी। पर अभी जो ये चढ़ावे की जो चोरी हुई है उससे आपकी आस्था को भी क्या ठेस पहुंची है? क्यों नहीं भाई, हमको भी यहाँ आते हैं पब्लिक कहते हैं कि यहाँ सब चोर है, अयोध्यावासी चोर है,
कई पब्लिक आती है यहाँ खड़े होते हैं, ऐसे जवाब देते हैं कि हम लोग को बोल ही नहीं पाते। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे कि जितने लोगों ने चंदा चोरी किया है उनको तो हम लोग जानते भी नहीं, कह रहे हैं अयोध्यावासी ही हैं वो, उन्हीं को लगा दिया गया था गिनती में। क्या है ये तो वही लोग जाने, हम लोग इतना जानते नहीं हैं। पर आप लोग ये तो जानते हैं ना कि जो चोरी की वो गिनती करने वालों ने की थी। हाँ, अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कि जहाँ पे जो चढ़ावे की जो चोरी हुई है उसका बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया है। कितनी सच्चाई है? नहीं, बहुत सच्चाई है, बिजनेस तो डाउन है ही है। अच्छा, बिजनेस डाउन हुआ, कितना प्रतिशत हुआ होगा डाउन? अब ये समझ लो कि 100 में जैसे 90% था तो 60% रह गया। 40% बिजनेस नहीं हो रहा है। 40% भी बिजनेस नहीं हो रहा है। और आप लगता है चंदा जो चोरी हुआ उसकी वजह से हुआ ये? हाँ, सब उसी की वजह से। थोड़ा बहुत फर्क से भी है और थोड़ा बहुत तो पब्लिक से भी है, थोड़ा पब्लिक आ नहीं रही है यहाँ पे। कई लोग कह रहे हैं गर्मी की वजह से थोड़ा फर्क है। हाँ जी, गर्मी की वजह से? हाँ, गर्मी के लिए वो भी है। वैसे आपका नाम क्या हुआ? राजन मिश्रा। राजन जी, बहुत सारे अभी जो चढ़ावे को लेके, जो चोरी को लेके बातचीत हो रही है, तो विपक्ष बोल रहा है कि राम मंदिर बनाया है इसलिए ताकि चढ़ावे को ट्रस्ट वाले जेब में भर सके। इस सब में नहीं, विजन तो ये नहीं रहा होगा कि हाँ चढ़ावे चोरी के लिए राम मंदिर बनाए, ऐसी बात तो नहीं है। चोर तो हर जगह पे बैठे हुए हैं, कहाँ चोरी नहीं है, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ ये अच्छा नहीं है। कोई गलत र्यूमर भी उठाता है तो ये भी अच्छा नहीं है। आपने क्या क्या सुना है इसके बारे में कि कितना सुने तो बहुत कुछ है कि हाँ ये चोरी हुआ है, इतना करोड़ चोरी हुआ, इतना 100 करोड़ चोरी हुआ है, लेकिन अब हकीकत क्या है, अब जांच हो रही है, जो जांच में आएगा सो सामने आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए राम मंदिर का आपके जीवन में क्या महत्व है, फिर राम का क्या महत्व है? राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम मंदिर हमारे लिए आदर्श की बात है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हाँ हम लोग अपने रीजन में राम मंदिर देख पाएंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा, राम की कृपा और गवर्नमेंट की भी उसमें भागीदारी रही, ये संभव हो पाया। राम हमारे लिए आदर्श है, राम मंदिर हमारे लिए आदर्श है। यह आस्था का विषय है। चढ़ावा चोरी जिसने किया होगा, उससे क्या मतलब है? हमें राम से मतलब है कि जो चोर है उनसे मतलब। हमने दान दे के आया है वहाँ पे, ऐसा थोड़ा है कि दान नहीं देंगे। चोरी करने वाला करने दीजिए, सब जमाने में चोरी वाले रहते थे। कई लोग ये भी बट बोल रहे हैं दिस विल नॉट अफेक्ट दी faith and sentiments for the Lord Rama. That's what I can say. At least for me, it is not there. So are you going to come back here again? Yes, so many times. जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी आएंगे। हाँ, से अयोध्या उत्तर प्रदेश में बाबा जी बैठे, तब से अयोध्या बदल गई है। कभी दीपावली में यहाँ पे भीड़ नहीं होती थी, जब से योगी जी बाबा जी यहाँ दीप महोत्सव कराने लगे राम की पैड़ी पे। आप समझ लीजिए अयोध्या में जितना काम हुआ है, उत्तर प्रदेश हम तो नहीं जानते, लेकिन अयोध्या में जितना काम हुआ है और कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों से पुराना राम मंदिर, हमारे भगवान रामचंद्र जी त्रिपाल में थे, आज भव्य मंदिर में बन के आए। हर एक दिन 4 से 5 लाख पब्लिक अयोध्या में रहती है। पहले जितना पब्लिक आए दिन अब रहती है उतना मेले में रहती थी, अब आए दिन मेला है अयोध्या में। तो आप विकास देख लीजिए अयोध्या में कितना हो रहा है, सारा विकास अयोध्या में ही हो रहा है। आपका नाम आपने क्या बताया? मेरा नाम आकाश गुप्ता। आकाश जी, ये जो अभी हाल फिलहाल में जो ये जो पैसे को लेकर जो पूरी बातचीत चल रही, पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, देखिए पैसे की जो चोरी हुई वो राम मंदिर से दूरी में हुई, जहाँ पैसे गिनाई होती थी। वहाँ के कुछ कर्मचारी जो है नास्तिक थे, अब समझ लीजिए नास्तिक, भगवान को नहीं मानते थे, वो किए हैं। और ऐसा नहीं मंदिर के पुजारी ने किया है, जो वहाँ के कर्मचारी थे, कुछ लोग नास्तिक थे, उन्होंने आस्था के साथ खेला है। तो इसको तो सबको दुख है, 125 करोड़ जनता को ही दुख है, पूरे अयोध्या वासियों को दुख है। अब इसको क्या कर सकते हैं? तो आकाश जी, आप क्योंकि अयोध्या में ही रहते हैं, तो मंदिर बनने के बाद भी आपने देखा होगा कि लोगों की संख्या कितनी थी। अब बता तो रहे, अब समझ लीजिए राम मंदिर बनने के बाद 4 से 5 लाख पब्लिक डेली अयोध्या में रहती है। नहीं तो जब राम मंदिर नहीं बना था तब अयोध्या में जब मेला उगरा पड़ता था, अयोध्या में जैसे 4 मेला पड़ता है, जैसे पैकरमा मेला और ये सावन का मेला चल रहा है, सावन का मेला
और या तो फिर चैत्र रामनवमी मेला। तो इस पर्व पर ही 4 लाख 5 लाख पब्लिक अयोध्या में रहती थी। अब आए दिन 365 दिन 4 लाख 5 लाख पब्लिक रहती है, और जब पर्व पड़ता है तो 10 लाख 12 लाख पब्लिक रहती है अयोध्या में। कई लोगों का ये कहना है कि ये जो पूरा पैसे को लेकर जो बातचीत हो रही है, इसकी वजह से लोगों का आना कम हो गया है। नहीं, श्रद्धा कम नहीं हुआ है। आप समझ लीजिए, इस समय जिस दिन ये राम मंदिर का चढ़ावा का मामला आया, उस समय स्कूल खुल गया, उस कारण से थोड़ा भीड़ कम हो गई। स्कूल वगैरह खुला, बच्चे भी और गर्मी भी बहुत हो रही थी, लोग ठंडे इलाके में ज्यादा जा रहे थे, इसलिए अयोध्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितने श्रद्धालु पहले आते थे उतना श्रद्धालु आज भी आ रहे हैं। पर दुख जरूर है सबको, राम मंदिर चोरी हुई, इसका दुख सबको है। क्योंकि कई लोगों ने पहले भी राम मंदिर को लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं। देखिए, ये विपक्ष है, अब आरोप लगाना तो जान ही रही हैं आप, बताना क्या है। विपक्ष ने आरोप लगाया, बस आरोप कुछ सही निकल गया। जो कुछ लोग नास्तिक थे उन्होंने चोरी किया। आपने सुना होगा इस पूरे जो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, जो चोरी किए वो पकड़े गए, जो कर रहा है वो भरेगा। और जो हमारे धर्म पे खाली लोगों को बोलने की एक आज़ादी मिल चुकी है कि सनातन धर्म पे कुछ भी कह लीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। इतने बड़े घोटाले होते हैं, वक्फ बोर्ड का घोटाला हुआ, कोई आवाज निकाल रहा है? कोई नहीं आवाज निकालेगा। खाली हिंदू धर्म को बदनाम करना है, हर लोग कहना है भाई चोरियां तो हर जगह होती हैं, नहीं होती, कोई देखा कोई नहीं देखा। जो पकड़ा गया चोर है, जो नहीं पकड़ा गया साव है। और तो नहीं हर जगह पे। ख्वाजा शरीफ में इतनी बड़ी ट्रस्ट है, इतना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है? कोई पूछ नहीं सकता है। लोगों को डर है कि हमारे वोट बैंक कट जाएंगे। थैंक यू। आप पहली बार से अयोध्या आए? से पहले भी आए। पहले भी आए। कब आए थे? अब से 3 साल पहले। 3 साल पहले। तो और उससे पहले कभी आए थे? पहले कभी नहीं आए। तो अयोध्या में आपको क्या अच्छा लगा? सभी अच्छे, भगवान प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। हर व्यवस्था अच्छी है, और क्या चाहिए। यही जगह थी जहाँ पे जो लोग भगवान हमारे टेंट में रहते थे, तब ये लोग कहाँ गए थे? जब वो टेंट में थे, राम भक्तों पे गोली चलाई गई तो कहाँ थे लोग? कोई नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब लोग जो है तो सभी बोल रहे हैं, बन गया मंदिर तो अब सभी दानी बन गए हैं। कोई आता दर्शन करने कोई नहीं आ रहा है। मुद्दा उठा रहे हैं, खाली संसद नहीं चलने देना है। मुद्दा क्यों उठाते हैं? संसद नहीं चलना है। कोई आता नहीं है। कोई अपने फंड से कोई लाख 2 लाख 5 लाख रुपया दिया नहीं भगवान को, लेकिन मुद्दा उठाना है, खाली लोगों को गुमराह करना है वोट बैंक के। कुछ लोगों का ये भी कहना है अब इसके बाद लोगों का दान देना कम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ना पब्लिक कम नहीं हो रही, दान क्यों कम होगा? जिसको देना हो दान देता है, जो उसको जो करने वाला वो भरेगा। हम तो दर्शन करने आए, हमें हमारे नबी में जो श्रद्धा है हम करेंगे, हम देंगे। So as you heard, more or less, the business has been affected a little bit, and that has been accepted by the trust also. That after the news came out, and because there were so many rumors, so obviously it affected the sentiment of the people for a bit. There are other reasons also that the footfall is comparatively less, but as you said before also that the average footfall of Ayodhya is around 1 lakh per day. So that might have been affected 10%, 15%. But the faith of the people, it still remains. They still believe in Ram Mandir. They still believe in Bhagwan Ram. Bhagwan Ram उनके लिए अभी भी आदर्श है, राम मंदिर उनके लिए आदर्श है. और just because of a small controversy, the faith has not been shaken. This is a report from Ram Mandir, Ayodhya. Stay tuned to Organizer. Keep on supporting us on YouTube, on social media, on Twitter. We have been working really hard, and we really need your support so that we can bring all such reports from the ground to you. Because these reports, you must have seen other reports which are very biased reports, which do not talk about all the angles, how it happened, why it happened, and what can happen next. So we are really trying hard to get all the angles to you without any biasness. So keep on supporting. Thank you so much for watching. Namaste.